चलिए बाबू, पिछले 6 क्लास 7 क्लास में हम आपको आईयूपीएससी की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें बेसिक क्लास से लेकर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम लोग अब धीरे धीरे आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, जिसमें आज एक लेक्चर होगा और मैक्सिमम कल एक और हो सकता है आईयूपीएससी का। उसके बाद आईयूपीएससी फिनिश हो जाएगा। जैसे ही आईयूपीएससी फिनिश होगा, 12th क्लास बोर्ड के लिए और 10th क्लास बोर्ड के लिए एक नया शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप अच्छी तरीके से आने वाले एग्जाम की प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो आईयूपीएससी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और आईयूपीएससी आपके लिए देखिए, आईयूपीएससी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि यूपी बोर्ड में 4 नंबर का आता है। आईयूपीएससी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल, प्रोपेन, एल्केन, मेथेन, ये सारी जो नाम है, अब बिना नाम का तो कोई चैप्टर होगा नहीं, तो सारा नाम उसी पार्ट में मेंशन होता है। तो आईयूपीएससी जिसका मजबूत होता है उसको चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता है। और जिसका आईयूपीएससी ठीक नहीं है वो तो इसी में कंफ्यूज रहेगा कि मेथेन क्या होता है और मेथिल क्या होता है, एथेन क्या होता है और एथिल क्या होता है। तो आईयूपीएससी आप ये समझ कर ना पढ़िए कि हमको 4 नंबर बोर्ड में करना है। आईयूपीएससी को आप इसलिए पढ़िए ताकि आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना आपके लिए घाटा हो सकता है। ठीक है, तो आईयूपीएससी को बेसिक से जरूर समझिए। आईयूपीएससी केवल आईयूपीएससी नहीं होता है, पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा होता है, जिसमें सारे नाम का मेंशन आपको प्रत्येक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक इंडिविजुअल चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, पेपर बोर्ड, सारे बोर्ड के एग्जाम उठा रहे हैं, उसमें नीट का भी कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, जिसमें आप लेवल देखिएगा कि बोर्ड का क्वेश्चन का लेवल कहाँ है और नीट का क्वेश्चन का लेवल कहाँ है। ठीक है, चलिए तो पहला वाला क्वेश्चन बाबू ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि पेपर वाला ये वाला आपको क्वेश्चन दे दिया, अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्वेश्चन इसी तरीके से घुमाएगा, ऐसे ही पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन। इसका आईयूपीएससी नाम लिखिए। एक ये देख लीजिए। उसके बाद मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ गया पेपर में, बस आप ध्यान से देखते रहिए। ये 2 क्वेश्चन। ठीक, अब सुनिए, करना क्या होता है, जब भी बाबू आपको मेथिल ग्रुप कोष्टक में दिखाई दे देना, क्या कह रहे हैं, जब भी मेथिल ग्रुप या एथिल ग्रुप कोष्टक में दिखाई दे दे तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए। सचेत कैसे होंगे कि सर इस वाले कार्बन से कितने मेथिल जुड़े हुए हैं? 3। अरे भाई, ये जो कार्बन है इस कार्बन से कितने मेथिल जुड़े हुए हैं? 3 ना। तो इस वाले कार्बन को पढ़े लिखिए। ठीक, इस कार्बन से कितने मेथिल जुड़े हुए हैं? 3। तो इसी कार्बन से 3 मेथिल जोड़ दीजिए आराम से। इस तरीके से आप 3 मेथिल को जोड़ दीजिए। ध्यान से देखिए, तो इसी वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। यहां बंध नहीं दिखाया है, लेकिन आपको इसकी संरचना बना लेनी है ताकि आपको आईयूपीएससी लिखने में दिक्कत ना आए। अब पिछले क्लास में बाबू हम इसका 3 नाम बताए थे कि एक होता है नियो ब्यूटिल एल्कोहल, एक होता है 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल जिसको टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल भी कहा जाता है, और एक आईयूपीएससी नाम होता है जिसमें ये वाली कार्बन की श्रृंखला हम लेते हैं। और जब ये वाली कार्बन की श्रृंखला लेंगे बाबू तो 2 नंबर पर मेथिल भी जुड़ा है और 2 नंबर पर एल्कोहल भी जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल। नाम क्या हो जाएगा बाबू? 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल। अंक और शब्द के बीच में हमेशा डैश दीजिएगा। ठीक है, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। आल क्यों? ये आल कितने नंबर पर आया है? ये OH ग्रुप कितने नंबर पे आया है? 2 नंबर पे आया है, इसीलिए प्रोपेनॉल के आगे क्या लगाए हैं? 2 लगाए हैं। ठीक है, चलिए अब इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है। तो आईयूपीएससी नाम जो डिफिकल्ट दिखाई देना तो उसकी पहले प्यारा सा संरचना बनाइए। अब देखिए, इस वाले कार्बन से कितने मेथिल जुड़े हुए? 3। तो आपका काम क्या है कि पहले संरचना बना ली, इस कार्बन से 3 मेथिल को जोड़ दे, हो गया काम। अब बाबू इसी कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अब आप एल्डिहाइड लिख दीजिए। दोनों क्वेश्चन में फर्क समझिएगा, कार्बन की श्रृंखला लेने में यहाँ कंफ्यूजन होता है। इसमें तो आपने ये वाला कार्बन की श्रृंखला ले ली, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आपको कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, जब भी आपको ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे जिसमें क्रियात्मक समूह में कार्बन हो, तो उसी कार्बन को ऐड करके उसी श्रृंखला को ले लिया जाता है। इससे बेस्ट कोई श्रृंखला हो ही नहीं सकती भाई। जब तुमको ये CHO फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें कार्बन है, तो यही वाला कार्बन की श्रृंखला को ले लो, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ये जो तुमने कार्बन का चेन सिलेक्ट किया है, इसमें क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। कार्बन की काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के तरफ से होती है, तो 1 2 3। अब 2 नंबर पे सर ऊपर भी मेथिल जुड़ा है और नीचे भी मेथिल जुड़ा हुआ है,
तो लिखिए 2 पर पहला वाला मेथिल और 2 पर दूसरा वाला मेथिल, तो क्या लिखेंगे 2, पहला वाला 2 ऊपर के लिए, दूसरा वाला 2 नीचे के लिए। ये मेथिल है कितनी बार, तो 2 बार, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे डाई, 2 के लिए क्या लिखेंगे डाई। आइए डाई जुड़ा कौन है, तो मेथिल, क्या लिखेंगे मेथिल, 2, डाई मेथिल। मेथ एथ प्रोपे नल होगा ना कि आल होगा, क्यों, क्योंकि सर जो एल्डिहाइड ग्रुप आया है ना, प्रधान क्रियात्मक समूह जो यहां पर आया है एल्डिहाइड, इसके लिए जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, अल लगता है, क्या लगता है, अल लगता है। तो प्रोपे नल लिखे हैं, OH ग्रुप के लिए क्या लगता है, आल लगता है, तो यहाँ क्या लिखे हैं प्रोपे नाल लिखे हैं। दोनों ही संरचना बहुत करीब करीब है, लेकिन देखिए कि दोनों में माइनर डिफरेंस है, क्या, यहाँ सर OH ग्रुप है, यहाँ पर CHO है, समझ में आया। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा आपको दिखाई दे, जब भी फंक्शनल ग्रुप आपको ऐसा दिखाई दे जिसमें कार्बन मौजूद हो, तो वही कार्बन की श्रृंखला को चयन कर लीजिएगा, आप फंक्शनल ग्रुप की तरफ से क्या कर दीजिएगा बाबू, काउंटिंग कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है, चलिए। अच्छा, मान लीजिए आपको पेपर वाला ये वाला क्वेश्चन दे दे, CH3 CH2 CH3 का होल ट्वाइस CH और COOH, ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर वाला दे दिया, इसको हल करिए, ठीक है। तो अब हमारी बात को सुनिए, अब कैसे करेंगे, तो अब कैसे करेंगे, यहां पर देखिए ध्यान से, करना क्या है कि सर ये CH3 को एजिटिक लिखिए CH3, इस CH2 को एजिटिक लिखिए CH2। जिस कार्बन से मेथिल कोष्टक में आ गया, जिस कार्बन के आगे मेथिल कोष्टक में आ गया उसको पहले सेट करिए, ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन से कितने मेथिल लगे हुए हैं, तो सर 2 लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं 2, तो एक मेथिल को ऊपर जोड़ दीजिए और एक मेथिल को कहां जोड़ दीजिए, नीचे जोड़ दीजिए। इसी कार्बन के आगे, अब इसको भूल जाइए क्योंकि इसको आपने दोनों जगह सेट कर दिया, अब आगे बढ़िए, आगे क्या है CH2 है, और उसके आगे क्या है COOH है। अब कौन सी श्रृंखला लेंगे, तो सर ये वाली कार्बन की श्रृंखला ले लीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है बाबू, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा होता है वही कार्बन की श्रृंखला क्या होती है, बेस्ट होती है। और जहां आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे वहीं से कार्बन की काउंटिंग को क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, वहीं से कार्बन की काउंटिंग को क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, तो 1 2 3, 3 नंबर पर 3, 3, ये मेथिल पहला वाला, ऊपर वाला भी मेथिल 3 नंबर पर, और नीचे वाला भी मेथिल 3 नंबर पर, तो 3, 3, डाई मेथिल, 3, डाई मेथिल, और मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, ये हो गया इसका IUPAC नाम। समझ में आ रहा है, तो ये 3 स्ट्रक्चर आपको बहुत जानना जरूरी था, ये CH3 कोष्टक में कर करके आ रहा है इस समय लेटेस्ट पेपर में, तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप इतना नोट कर लीजिए। अब यहां देखो बाबू, अब जैसे मान लो पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया, हम कार्बन को जो है हाइड्रोजन से पूर्ति नहीं कर रहे हैं, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा, आप समझिएगा। ये वाला कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1, इसके पास 2, और इसके पास तो COOH है। सबसे पहली बात क्या है कि सर हमको ये वाला कार्बन की श्रृंखला ले लेनी है, दूसरा श्रृंखला तो है नहीं, यही ले लीजिए। अब कार्बन की काउंटिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, फंक्शनल ग्रुप COOH है, 1 2 3 और 1 4, समझ में आ रहा है। अब 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बाबू, ब्यूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरा तोड़ तोड़ को समझा दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। आइए डबल बॉन्ड ना 2 नंबर पर भी आया है, 3 नंबर पर भी आया है, 2 नंबर पर भी आया है और 3 नंबर पर भी आया है। तो जब 2 नंबर और 3 नंबर पर आया है तो आपको जो है क्या लेना है, 2 नंबर लेंगे, क्यों, क्योंकि सर 2 छोटा है, 2 क्या है बाबू, छोटा है। तो ब्यूट टू इन और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये ओइक अम्ल है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, ओइक अम्ल, 2 इन ओइक अम्ल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आया, और COOH के लिए अनुलग्न क्या लगा दिया, ओइक अम्ल लगा दिया। समझ आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया।
अब मान लीजिए क्वेश्चन वाला पेपर वाला ये क्वेश्चन दे दे, पेपर वाला क्या करे, ये वाला क्वेश्चन दे दे कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो अब सुनिए, देखिए आईयूपीएसी में अगर आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होगा और एक वीक, वीक का मतलब ये है ना कि देखिए प्रायोरिटी होती है, पहले COOH आ जाएगा, फिर CHO आ जाएगा, फिर इस तरीके से OH आ जाएगा, फिर कीटोन ग्रुप आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन वर्ग के सारे सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएंगे। तो एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को आपको हमेशा ध्यान रखना है, सीक्वेंस को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन टॉप फ्लोर पर पहले आ रहा है, कौन दूसरे आ रहा है, कौन तीसरे आ रहा है, कौन चौथे आ रहा है और कौन पांचवे आ रहा है। उस सीक्वेंस को अगर पता रहेगा ना आपको तो उसका फायदा क्या होता है, सुनिएगा हमारी बात को। वो सीक्वेंस अगर आपको पता रहेगा तो आप समझ पाएंगे कि देखिए अगर COOH ऊपर है, ये हमेशा ऊपर ही होता है, CHO यहाँ है और OH यहाँ है, तब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आईयूपीएसी नाम लिखते समय कार्बन की श्रृंखला में COOH और OH दोनों दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसी कार्बन से आगे एग्जांपल हम लेंगे कि जिसमें COOH और OH दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो अब डाउट में बच्चे पड़ जाते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप किसको माने या प्रतिस्थापी किसको माने। तो बाबू हमेशा जो टॉप फ्लोर पे रहेगा ना वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और जो उससे नीचे रहेंगे वो क्या बन जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेंगे, अब वो प्रतिस्थापी हो गए, अब वो क्या हो गए, प्रतिस्थापी हो गए। तो फंक्शनल ग्रुप का बिहेवियर फंक्शनल ग्रुप की तरफ जैसे करेंगे और प्रतिस्थापी का बिहेवियर हम प्रतिस्थापी रूप में करेंगे। समझ में आ रहा है? जब ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसके लिए OH कमले लिखेंगे, और OH जब फंक्शनल ग्रुप से प्रतिस्थापी बन गया तो इसके लिए आल नहीं बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब हमारी बात को सुनिए, यही केस यहां हुआ है। कैसे हुआ है कि सर सुनिए, ये COOH ये कीटोन ग्रुप है, इधर भी C है इधर भी C है, मतलब दोनों तरफ कीटोन ग्रुप की पहचान क्या होती है कि दोनों तरफ क्या कौन से ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं बाबू, एल्किल ग्रुप होते हैं। तो अब हमारी बात को सुनिएगा कि इस अवस्था में COOH ऊपर होता है और कीटोन की जो पोजीशन होती है ना COOH से नीचे होती है। तो ये वाला जो पोजीशन है आपका प्रतिस्थापी का रोल कर देगा, और ये वाला मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो अब जब ये कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहता है तो इसके लिए आपको याद है ना, नॉन लिखा जाता है, 2-ब्यूटेनॉन, 2-पेंटेनॉन, प्रोपेनॉन, एसीटोन, ये सब लिखा जाता है। लेकिन जब ये प्रतिस्थापी बन गया, इससे स्ट्रॉन्ग क्रियात्मक समूह आ गया, तो इसके लिए नान नहीं लिखेंगे, इसको हम पूर्व लग्न इसका लिखवाए हैं आपको कॉपी में, या तो ऑक्सो बोल दीजिए या कीटो बोल दीजिए। तो नाम फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे क्या आया है, ऑक्सो, 3 ऑक्सो, 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे बाबू, ब्यूटेनोइक अम्ल लिखेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए इतना नोट करिए आप। चलिए एक दो एग्जांपल और बता रहे हैं आपको, पूरा डाउट इसी में क्लियर हो जाएगा। अब हमारी बात को सुनिएगा, दो एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक, और मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वही जोड़ दिए मैंने और यहाँ वही, दोनों का आपका आईयूपीएसी दोनों स्टैंडर्ड खूब दबाकर पूछे जाते हैं, बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, पॉलिटेक्निक हो, नीट हो, जेईई मेंस हो, ये दोनों एग्जांपल का महत्व है अपना। और दोनों में बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ये भी गारंटी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब सुनिएगा हमारी बात को कि दोनों का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तो अभी आपको हम सिखलाए थे क्या कि फंक्शनल ग्रुप में कुछ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन ऊपर होता है और कुछ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन उससे कहां होता है, नीचे होता है। तो ये जो COOH दिखाई दे रहा है ना बाबू, जब भी रहेगा कार्बन की श्रृंखला में, मेन फंक्शनल ग्रुप का रोल अदा करेगा। मेन फंक्शनल ग्रुप का रोल क्या करेगा, अदा करेगा। यहां भी एल्डिहाइड, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, COOH नहीं आया है, एल्डिहाइड ग्रुप आया है। लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप की खासियत क्या है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये OH से भी ऊपर होता है। OH जो है COOH से भी नीचे होता है, ये OH एल्डिहाइड से भी नीचे होता है। तो यहां भी फंक्शनल ग्रुप आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। OH जो है दोनों ही पोजीशन में प्रतिस्थापी का रोल निभाएगा। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप के रोल में होता है OH, तो इसके लिए आल लिखा जाता है। और जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, ये प्रतिस्थापी बन गया, तो इसके लिए हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। तो नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3, 2 नंबर पर OH के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी।
सी, मेथ एथ प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। सेम कंडीशन लिखेंगे, उसके लिए कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 3 पर क्या आया है OH, तो क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। ये दोनों एग्जांपल को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि यहाँ OH ग्रुप आल नहीं लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग, इससे ज्यादा प्रियोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन की श्रृंखला में आ चुका है। तो CHO के लिए अल लगता है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेनल, पेंटेनल, ये इसका करेक्ट IUPAC नाम हो गया दोनों का। समझ में आया? तो दोनों को अच्छे से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए पेपर वाला थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने लगा, अब इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हमारी बात को सुनिएगा, देखिए बाबू, सिंपल सिंपल समझिए। ये वाला स्ट्रक्चर, 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 ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक, इतना बहुत सारे एग्जांपल है, आप इतने एग्जांपल को समझिए। क्या, कैसे? एक होती है बाबू कार्बन की खुली श्रृंखला, जिसमें कार्बन ओपन रूप, ये खुली श्रृंखला है, ये कार्बन की क्या है, खुली श्रृंखला है। आज जब यही बंद में आने लगेगा ना, तो इसको कौन सा श्रृंखला बोलते हैं, बंद श्रृंखला बोलते हैं। कौन सी श्रृंखला बोलते हैं, बंद बोलते हैं। तो जब कार्बन इस रूप में रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, खुली श्रृंखला। और जब इस रूप में रहेगा तो क्या बोलेंगे, बंद श्रृंखला। अब दोनों में अंतर क्या है, तो ये वाला तो सीधा सीधी नाम होता है, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन जब भी मेरे भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब भी बंद श्रृंखला आ जाए, जब भी बंद श्रृंखला आ जाए, तो इसके लिए शब्द एक लिखिएगा, क्या, साइक्लो। क्या लिखिएगा, बंद श्रृंखला के लिए क्या लिखिएगा बाबू, साइक्लो। बंद श्रृंखला के लिए नाम से पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। कैसे, अब सर इसका नाम लिखना है तो कैसे पता करेंगे, तो हमेशा बात सुनिए हमारी, कॉर्नर वाले हमेशा कार्बन होते हैं, भटकना नहीं है कि संरचना कैसा आ गया। अरे यार, जो भी संरचना देंगे उसमें कॉर्नर तो देंगे ही ना। अब हम अलग बात है कि डॉट डॉट से नहीं दिखाएंगे, तो तुम वहां डॉट डॉट कर लेना। अब देखो हमारी बात को, अब यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, सारे कॉर्नर कार्बन होते हैं, 3 है ना, तो 3, अच्छा कहीं इसमें डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो सिंपल नाम प्रोपेन हो जाएगा। अगर तुमको मान लो 3 कार्बन, ये पूछते इसका नाम क्या है, तो तुम क्या कहोगे, सर प्रोपेन है। अब इसको हम इस रूप में ना पूछकर इस रूप में पूछ रहे हैं, तो तुम कहोगे कि नाम तो सर प्रोपेन है, लेकिन जब बंद श्रृंखला है ना, तो इसके लिए नाम क्या लग जाएगा, साइक्लो लग जाएगा। क्या लग जाएगा, साइक्लो लग जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। समझ आ रहा है? इस यहाँ कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 और 1 4। तो बंद श्रृंखला के लिए पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। यहां कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। बंद श्रृंखला है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। और 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। यहां 1 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बंद श्रृंखला है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। और 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। इन दोनों में डिफरेंस समझिए। इसके लिए भी साइक्लो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि सर बंद श्रृंखला है। और नाम लिखते समय हेक्सेन नहीं लिखकर चले आएंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आया है ना, तो जब डबल बॉन्ड आया है तो क्या लगेगा, इन लगेगा, तो हेक्सेन नहीं होगा, क्या होगा, हेक्सीन होगा। क्या होगा, हेक्सीन होगा। और इसी का नाम जब बेंजीन लिखेंगे तो साइक्लो नहीं लिखेंगे, किसी दोनों में से, वो आगे बताएंगे। साइक्लो हेक्सेन सिंपल लिख दीजिए, ठीक। यहां देखिए, यहाँ क्या खासियत है सर, कुछ नहीं, इसमें 2 क्लोरीन हमको दिखाई दे रहे हैं, सारे कॉर्नर वाले। अभी बताएं कि कार्बन होते हैं, कार्बन की काउंटिंग प्रतिस्थापी ओर से कर दीजिए, क्लोरीन की ओर से, क्या दिक्कत है, ठीक। इसका नाम समझ लीजिए बेंजीन भी होता है। तो जब बेंजीन लिखेंगे ना मेरे भाई, तो फिर साइक्लो नहीं लिखेंगे, या तो बेंजीन बोल दो या तो साइक्लोहेक्सीन बोल दो, दोनों में से किसी एक को बोलो। अब सुनो, 1, 2, क्लोरीन कितने कितने नंबर पाया, तो 2 नंबर पर, 1, 2 डाई क्लोरो,
1,2 डाई क्लोरो। क्यों? क्योंकि क्लोरीन कितनी बार आया है? 2 बार। 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई। कौन आया है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो। तो 1,2 डाई क्लोरो। इस श्रृंखला के लिए अभी बताइए क्या लिखेंगे? बेंजीन। ये इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम हो गया। समझ आ रहा है? चलिए अच्छे से देखकर अच्छे से नोट करिए। देखो बाबू, पेपर वाला का तरीका कई हो सकता है क्वेश्चन पूछने का। अब इस देखो, इस क्वेश्चन में खासियत, यहां लिखा है एम ई, यहां लिख दिया आई, और यहां लिख दिया ईटी, और कह देगा किसका यूपीएससी नाम लिखिए। अब ईटी मीटी सबका है, तो ध्यान से सुनिए। आपको सिंपल कुछ करना वरना नहीं है। सबसे पहले तो कार्बन का अंकन कर देना है। कार्बन का क्या कर देना है? अंकन कर देना है। टॉप फ्लोर से चलिए, सारे कॉर्नर वाले कार्बन होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। एम आई का मतलब कुछ है नहीं, मिथाइल है, उसको एम आई लिख दिया है। ईटी का मतलब कुछ है नहीं, उसको इथाइल को ईटी लिख दिया है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। नाम लिखते समय ध्यान क्या देना है? तो सर, मिथाइल का पहला लेटर एम होता है, ठीक है। आयोडीन का पहला लेटर आई होता है, ठीक है। और इथाइल का पहला लेटर क्या होता है सर? ई होता है। और अंग्रेजी वर्ड वाला में हमको सबको पता है कि ई पहले आता है, उसके बाद कौन आता है? आई आता है, और उसके बाद कौन आता है? एम आता है। कौन आता है? एम आता है। समझ में आ रहा है? तो अब कैसे नाम लिखेंगे? तो सर 4 नंबर पर एथिल एथिल है, तो 4 एथिल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नाम लिखते समय इंग्लिश वर्ड की प्रायोरिटी दी जाती है, हिंदी वर्ड की प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, तो हमेशा इंग्लिश वर्ड पर जाइए। 4 एथिल। 2 नंबर पर क्या जुड़ा है? आइडो। 2 आइडो। अंक और शब्द के बीच में डाइस लगाते रहिए। 2 आइडो, ठीक। 1 नंबर पर क्या जुड़ा है? मेथिल। तो 1 मेथिल। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। बंद श्रृंखला के लिए क्या लगता है भाई? साइक्लो ना, तो साइक्लो लिखिए। इसके लिए क्या लिखिए? हेक्सेन। ये इसका कंप्लीट क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम। ठीक, समझते रहिए। चलिए एक और आईयूपीएसी नाम लिखिए। जैसे ये वाला आपको मान लीजिए पेपर वाला क्वेश्चन दे दिया, इसका यूपीएससी नाम लिखना है, तब कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। इस पूरे श्रृंखला में आपको OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, और आपको पता है कि OH जब अकेला आता है तब बेचारा फंक्शनल ग्रुप के रोल में होता है। इसके साथ COOH रहता तो ये काम गड़बड़ा जाता है, लेकिन OH ग्रुप यहाँ क्या है? अकेला है। तो जब अकेला है बेचारा, तो पहली बार इसको हक मिला है फंक्शनल ग्रुप बनने का, तो 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि सारे कॉर्नर वाले क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। समझ आ रहा है? अब सुनिए, बंद श्रृंखला के लिए क्या लिखेंगे? तो साइक्लो। आराम आराम से समझिए, बंद श्रृंखला के लिए क्या लिखेंगे बाबू? साइक्लो लिख दिए। 3 और 4 दोनों पर डबल बॉन्ड आया है, 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 छोटा है। 3 इन, ठीक। OH ग्रुप कितने नंबर पर आया है? 1 नंबर। OH ग्रुप के लिए अनुलग्न क्या लगता है? आल। तो क्या लिखेंगे? साइक्लो 3 इन 1 आल। साइक्लो 3 इन 1 क्या लिखेंगे? ऑल। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक साइक्लो 3 इन 1 आल। अच्छा, कार्बन 6 है ना, तो साइक्लो हेक्स लिखिए। छूट गया, सो सॉरी। साइक्लो हेक्स 3 इन 1 आल। हेक्सेन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सर इन आया है ना, तो हेक्सेन लिख कर इनो लिखेंगे, ये पचने वाली बात नहीं है। तो साइक्लो हेक्स 3 इन 1 आल। ठीक, कंबाइन कर देंगे ना तो और नया नाम निकल के आ जाएगा। अभी तोड़ तोड़ कर सिखा है, तो बस समझिए। वंश श्रृंखला के लिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड 3 नंबर पर आया है, और OH ग्रुप कितने नंबर पर आया है? 1 नंबर पर आया है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए।
इस टाइप का एक और क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए पेपर वाला आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे और यहाँ क्या जोड़ दे, ब्रोमीन जोड़ दे, तो अब आप क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, शीर्ष वाले जगह से कार्बन की काउंटिंग शुरू कर दी, क्योंकि यहां से भी करेंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा। यहां से करेंगे ना काउंटिंग तो अच्छी बात है, इस बेचारे को 3 नंबर मिल जाएगा। यहां से काउंटिंग करते ना मेरे भाई तो 1 2 3 4, इसको तो 1 मिलता है लेकिन इसको 4 मिलता है। यहां से काउंटिंग करने का फायदा क्या है कि सर इसको 1 मिल रहा है, इसको 4 नहीं मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो अच्छी चीज है, कम से कम नंबर देने का प्रयास करिए। अच्छा, क्लोरो का पहला लेटर क्या होता है, सी। ब्रोमो का पहला लेटर क्या होता है, बी। और आईयूपीएसी लिखते समय हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान दिया जाता है। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। भाई बी के लिए क्या लिखोगे मेरे दोस्त, ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब बंद श्रृंखला के लिए साइक्लो, यहां देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं आया है, तो सिंपल क्या लिख देंगे, साइक्लो पेंटेन। समझ आया? चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए बाबू, अगला वाला नीट का आया हुआ क्वेश्चन है आईयूपीएससी, उसका एक बार लेवल आप देख लीजिए। हार्ड नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका नीट में आया था शायद 19 20 या 22 में आया था, ठीक है। इसका यूपीएससी नाम लिखना है। देखा में बड़न है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा अपना ही लॉजिक लगाना है और सीधे इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। यहाँ CH3 था और COOH यहाँ था, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, इसका यूपीएससी नाम लिखना है। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। श्रृंखला क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। आपको COOH मिला है और यहाँ पर O मिला है, कीटोन ग्रुप मिला है। पिछले क्वेश्चन में समझाए थे कि COOH कभी भी पहले स्थान पर आ जाएगा तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसके नीचे ये सब प्रतिस्थापी हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि सर कार्बन की श्रृंखला ये वाली लेंगे, ये वाली। कार्बन की काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से तो 1 2 3 4 5 6 कर दिए। अब मेरे भाई 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कीटोन। कीटोन के लिए क्या बताया है, पूर्व लग्न क्या लगता है, ऑक्सो लगता है। तो क्या लिखेंगे, 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ देखिए 2 नंबर पर क्या जुड़ा है, मेथिल। तो मेथिल का पहला लेटर M और ऑक्सो का पहला लेटर O, और अंग्रेजी वर्णमाला में O और M में पहले कौन आता है, तो सर M आता है। तो 2 नंबर पर क्या लिखेंगे, मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल। 5 नंबर पर क्या जुड़ा है, ऑक्सो, तो 5 ऑक्सो। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्से नोइक अम्ल, हेक्से नोइक अम्ल। ये इसका क्या हो गया बाबू, कंप्लीट आईयूपीएससी नाम। 2 मेथिल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, हर रोज की तरह आज भी आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क हम कल डिस्कस भी करा देंगे यहाँ पर, और चूंकि ऑफलाइन में कराते थे तो भूल जाते थे, तो यहाँ करा देंगे आपको। कुछ आईयूपीएससी नाम हम आपको दे रहे हैं, उस आईयूपीएससी नाम का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा हमको। ये है संरचना, आप इसके बनाएंगे, हम पूरी क्लोज कर दिए, कहीं बंद नहीं लगाए। आराम से खोल लीजिएगा, श्रृंखला बनाइएगा, उसके बाद आईयूपीएससी नाम बताइएगा। एक ये दे रहे हैं, देख कर भड़किएगा ना कि क्या है, इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है, ठीक है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये, ठीक है। कार्बन कार्बन हटा दिए हम,
हम आपको सिखलाए हैं ना कि सारे कॉर्नर पर क्या मौजूद होते हैं, कार्बन। सारे कॉर्नर प्लेस पर क्या मौजूद होते हैं, कार्बन। तो बस इतना हिंट दे दे रहे हैं, आप जो है समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रुप है। और इसका IUPAC नाम, नीट का आया हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, आसान है। अगर इसका आंसर आप दे पा रहे हैं तो समझिए कि हिसाब किताब आपका क्या है बाबू, बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा सा कहिए तो और इसको अच्छा कर दे, यहां भी जोड़ दें ऑक्सीजन को। ये परफेक्ट हो गया। इसका IUPAC नाम आपको दोनों का 1, 2 और 3 आपके लिए क्या है, होमवर्क। इस तीनों का IUPAC नाम जो है, इसको आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा बाबू, दीजिएगा। समझ आया? चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाबू थैंक यू।